इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, अब ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया है, 3 एटमी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। क्या आप समझते हैं कि अब क्या होने वाला है आइंदा दिनों में? देखें, अब आइंदा दिनों में जो भी होने वाला है उसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में इशारा दे दिया है। उन्होंने ईरान पर अमेरिकी हमले के फौरन बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की जानिब से ताकत के इस्तेमाल को आलमी अमन के लिए एक खतरा करार दिया है और उसमें उन्होंने UN चार्टर का भी और इंटरनेशनल लॉ का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको चाहिए कि UN चार्टर का और इंटरनेशनल लॉ का वो ख्याल करें और उसकी पाबंदी करें, क्योंकि ये जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है ये किसी भी सूरत में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है, ये UN चार्टर के मुताबिक भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले तो आप देखें कि कल तुर्की में जो OIC के वज़ीर खारजा का इजलास था तो उसमें सब ने मिलकर ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की और उसको अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सदर ट्रंप भी जो है वो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें कूद पड़े हैं। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को ख़त्म कराने में जो किरदार था उसकी वजह से किया गया। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ट्रंप ने अपने लिए भी मसाइल क्रिएट किए हैं। उनकी अपनी कांग्रेस के मेंबर जो हैं वो उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उनका ये कहना है कि ये एक तरफ देखिए एंटोनियो गुतेरेस कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ बर्नी सैंडर्स और बहुत से दीगर जो कांग्रेसमैन है वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अमेरिका ने अगर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग में जाना है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। तो न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने UN चार्टर की खिलाफवर्जी की है बल्कि उन्होंने अमेरिकी आइन की भी खिलाफवर्जी की है और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब सदर कांग्रेस जो अमेरिका का सदर है कांग्रेस की मर्जी के बगैर तो वो जंग का ऐलान कर ही नहीं सकता। तो इसमें जो यूरोप है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि यूरोप की कोशिश थी कि ईरान और इसराइल की लड़ाई को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने इसको भी सैबोटाज कर दिया है। तो अभी आप देखते जाएं स्लोली एंड ग्रेजुअली यूरोप और पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान में टाइम का काफी फर्क है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको महसूस होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने ये ईरान पर हमला नहीं किया बल्कि ये उन्होंने अपने आप पर हमला किया है और पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अब इस सिलसिले में फौरी तौर पर ये जो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है उसमें से वो बिल्कुल बाहर आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो कामयाबियां हासिल की थी उन तमाम कामयाबियों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब ट्रंप जो है वो तो एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा बन गया, तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की जो सिफारती और सियासी कामयाबियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। तो मुनासिब होगा कि इस पर कैबिनेट का इजलास भी बुलाया जाए और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो